Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Okay, so what we are going today, sir? So today we are going to start class 12th of business studies. So sir, आज हम इसमें ऐसा क्या स्पेशल पढ़ने वाले हैं? So let's try to understand. पता है आप लोगों ने कॉमर्स स्ट्रीम ली हुई है, करेक्ट? और कॉमर्स स्ट्रीम में जब आप एंटर करते हो, देन व्हाट यू विल आइडेंटिफाइड कि आप कॉमर्शियल स्केल पर जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, बिजनेस ऑपरेशंस हो रहे हैं, आप उनकी एक्सपर्टीज रखते हो, आप उसकी नॉलेज रखते हो, क्योंकि फ्यूचर में आपको फिर इस पर्टिकुलर फील्ड में जाकर के वर्क करना होगा, करेक्ट सर? अब पता है एक चीज़ ध्यान देना, जब आप कॉमर्शियल स्ट्रीम में एंटर करते हो तो यू हैव टू डील विद मेनी ऑफ द ब्रांच ऑफ नॉलेज लाइक इकोनॉमिक्स, like accountancy, like a business studies, like a financial management, cost management, taxation, lots of subjects. You have to understand that you have to read it. Okay sir. Now I tell you one thing, correct? Sir पता है economics के अंदर आप लोग basic human fundamentals समझते हो regarding a kind of a psychology, correct? But accountancy में आप एक process को understand करते हो, a kind of accounting process to ultimately to record a particular transaction in the books. Any transaction that will be done in a businessman or any consumer, any transaction in the market, you record in the financial statement, and accounting deal all these aspects, correct? तो सर अब बात क्या आती है कि हमें जो ये बिजनेस स्टडीज पढ़ाई जाती है, इसका क्या पर्सपेक्टिव है, मतलब क्या हमारे यूज आएगा आगे और हम क्यों पढ़ते हैं इसको, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? पता है बिजनेस स्टडीज मेजरली जो डील करती है वो किस कॉन्सेप्ट से करती है? वो करती है मैनेजमेंट, a particular concept that is very important for each and every businessman to reach to ultimately to take their businesses at more heights. एक बात बताऊं आपको, रिलायंस को रिलायंस बनाने वाला कौन था? Someone said that sir धीरूभाई अंबानी. I know, but इतना बड़ा ग्रुप, इतनी सारी सब्सिडीज, how it will operates and how they all efficiently and effectively managed because of management. मैनेजमेंट वो चीज़ होती है सर जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर कंपनी रीजनल लेवल से नेशनल लेवल और नेशनल लेवल से मल्टीनेशनल लेवल जाती है, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो एप्पल इनकॉर्पोरेशन हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट, बड़े बड़े जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो बड़े अलग अलग कंट्रीज में अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं, दे रिक्वायर अ गुड मैनेजमेंट टीम. उसके बिना शायद ये लोग इतने बड़े बन भी नहीं पाते. So ultimately that particular thing is very important in each and every aspect for the businessman, correct? तो सर हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली आप बिजनेसेस को कंसल्टेंसीज दोगे या फिर अपने खुद के MNCs और कंपनीज को स्टार्ट करोगे, एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू रिक्वायर्ड अ स्किल्स ऑफ अ मैनेजमेंट स्किल्स, करेक्ट? और अभी हम समझेंगे क्या होता है मैनेजमेंट और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये, करेक्ट? और सर ये कैसी कलरफुल अपने स्लाइड्स बना रखी हैं, तो बताऊँ ये मैंने क्या किया है सर, ये मैंने आपके जो प्रोमिनेंट जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के रिगार्ड में अपनी 12th स्टडीज़ जो BST है उसके रिगार्ड में बहुत सारी चीज़ों को अक्यूमुलेट करते हैं अपनी बुक्स में, मैंने उन्हीं को कंबाइंड करके अलॉन्ग विद योर स्टेट बोर्ड्स जो बुक्स होती हैं वो उन कॉन्सेप्ट्स के साथ मर्ज करके क्रिएट करी है. सर हाउ वी प्रोसीड ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स, सो हम सारे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे. इस तरीके से आपको ये कलरफुल स्लाइड्स मिलेंगी हर एक चैप्टर से रिलेटेड, and at the end of that particular chapter I will provide you one PDF, one whole chart in which I'll cover total chapter in a single slide, and that particular video we will complete in a 40 to 45 minutes, so that will help you to ultimately understand the whole chapter more quickly and more clarity के साथ, करेक्ट? तो मतलब आपके पास आपके चैप्टर्स बहुत छोटी छोटी वीडियोस में अवेलेबल हो जाएंगे लास्ट में, सो पेपर टाइम पर आपको रिवीजन करना बहुत ईजी हो जाएगा, करेक्ट? और यहाँ मैं जो चीज़ें लिखवाऊंगा ना बच्चों, ये पता बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको भी साथ में ये चीज़ें नोट डाउन करनी होंगी. सर नोट डाउन, हाँ डेफिनेटली आपको एक रजिस्टर बनाना होगा, जो जो चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे वो हर एक चीज़ आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है. देखो तभी वो चीज़ इफेक्टिव होती है. सर वाई, एक बात समझना सर, जब मैं बोलता रहूँगा आप सुनते रहोगे ना, कुछ टाइम बाद बोर हो जाओगे, मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा. सो व्हाट वी हैव टू डू, आपको साथ में नोट्स बनाना है, इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन उस टॉपिक पे एक साथ बढ़ता है, आपका इधर उधर से ध्यान रखता है पूरा, और आप बहुत इजीली चीज़ों को माइंड में क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाते हो और चीज़ें सेट हो जाएंगी अपने माइंड में, कॉन्सेप्ट जो होंगे. क्योंकि देखो ये चीज़ें रटने की थोड़ी है, एक्चुअली में दीज आर द थ्योरीज दैट आर यूज्ड
द रियल मार्केट मैन। प्रॉब्लम इज दैट कि हम जब उसे पढ़ते हैं ना तो हमारा एक पर्सपेक्टिव होता है कि रट्टाफिकेशन करना, एक डेफिनेशन ये होगा, इसी से नंबर आएंगे। नहीं मैन, आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। कल को भी आप बिजनेस में जाते हो, किसी भी तरीके का बिजनेस स्टार्ट करते हो, किसी चीज़ को कॉमर्शियल स्केल पर आप स्पेंड करते हो, तो डेफिनेटली यू रिक्वायर्ड मैनेजमेंट स्किल्स टू मैनेज दीज ऑपरेशंस एफिशिएंटली। डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर मैं चीज़ों को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। करेक्ट। दूसरी चीज़ आपको पता है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा ये रहता है कि मैं चीज़ों को रियल लाइफ एग्जांपल से, जो प्रैक्टिकल थिंकिंग्स हैं उनके थ्रू अपन कोलैबोरेट करेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे। करेक्ट। और दैट विल रियली फैसिनेट यू, बहुत मजा आएगा इस चीज़ में। अभी अपन धीरे धीरे करके समझेंगे और आप भी समझ जाओगे मेरे पढ़ाने का तरीका और द वे वी कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। करेक्ट। चलिए, तो अब थोड़ा सा मैं अपने कोर्स की तरफ आता हूँ कि मेजरली हमें इस कोर्स के अंदर मेजरली किन किन कॉन्सेप्ट्स को समझना है और कौन कौन से मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्योंकि देखो ये तुम्हारा इनिशियल स्टेज है, बिकॉज लेटर ऑन व्हेनेवर यू आर, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th you are going to the for a CA, CS, CMA, or you are going to for a BCom graduation, or you are doing an MBA. Each and everything what you require, you require management skills. Why sir? Because आगे जाकर आप इस चीज़ में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जब स्पेशलाइजेशंस प्रोक्योर कर लेते हो सर, MBA कर लेते हो पर्टिकुलर मैनेजमेंट स्किल से, तो आपको एक अच्छे कॉर्पोरेट्स में अच्छी टॉप पोस्ट मिलती है और अल्टीमेटली दैट टॉप मैनेजमेंट इज अल्टीमेटली इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग, और वहाँ ये आपके कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पता है। तो इसलिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। चलो अब अपन एक बार देखते हैं कि यहाँ मैं मेजरली, देखो यहाँ हम बहुत ब्रीफली समझेंगे चीज़ों को, क्योंकि इन डेप्थ हर एक चीज़ को आगे लेटर स्टेजेस में जब आप ग्रेजुएशन करते हो या फिर आप लोग MBA करते हो वहाँ आपको सिखाया जाता है। करेक्ट। तो पर यहाँ पर अंडरस्टैंड करके जाना उन चीज़ों को बहुत, बिकॉज यहाँ बेस तैयार हो रहा है और हम जब यही नहीं जानेंगे तो फिर उन्हें क्या समझ पाएंगे। करेक्ट। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स मोर कॉन्सेप्चुअल वे। चलिए, यहाँ हम सर मेजरली कौन कौन से चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं वैसे, तो मेजरली यदि अपन चैप्टर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे सर मैनेजमेंट के बारे में, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हाट काइंड ऑफ अ नेचर दैट मैनेजमेंट हैज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दैट थिंग फॉर योर बिजनेस ऑपरेशंस और फॉर एंटायर मार्केट। लेट्स सी। And the next we have to discuss the what principles of a management, and that deals with the basic rules actually the management that ultimately management follow. Correct. Okay sir. And then we have to discuss the what business environment. Sir, what is the business environment? देखो business पता है क्या होता है? Business is not a kind of a game that you can play in an isolation. A kind of a vacuum जहाँ बिल्कुल अलग थलग होकर के और किसी से कोई मतलब नहीं और अपना काम करते रहो, नहीं, डेफिनेटली नहीं। आप कभी भी इस डायनामिक इकोनॉमी में ग्रो कर ही नहीं पाओगे सर। कंटिन्यूसली चेंज हो रही है इकोनॉमी, द वे ऑफ डूइंग द बिजनेस इज कंटिन्यूसली चेंजेस। आप देखो ना, आप आज से 10 साल पहले जाके निकल के देखो, पहले आप जाते थे ना तो 1-1 रुपए के लिए लड़ाई होती थी दुकान पे कि वो 2 रुपए कम पाते थे, बोलता कि खुले लेकर के आओ मेरे को वरना मैं नहीं दूंगा सामान। बट आज क्या करते हो, पेटीएम करते हो, नहीं करते 1 रुपया। द वे ऑफ डूइंग द बिजनेस इज टोटली चेंज्ड मैन। So the way, so that's why each and every aspect of that particular environment will ultimately impact the businesses. Whether it will be a war in any country, because the countries' economies will ultimately connected to each other. Okay. So like अभी यूक्रेन और रशिया का एक वॉर हुआ था, करेक्ट? यस सर, हुआ था। वॉर वहाँ हो रहा था और क्रूड ऑयल की प्राइसेस में यहाँ चेंजेस आ रहे थे, मार्केट में हल्ला अलग मच रहा था। मतलब कोई भी पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, कोई भी लीगल चेंजेस होते हैं, कोई भी आपके सोशो इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं, मतलब दीज ऑल द फैक्टर्स दैट विल अल्टीमेटली इम्पैक्ट व्हाट, इम्पैक्ट द बिजनेसेस। That's why we have to understand that environment. Each and every factor of the environment बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब कल को आप बिजनेस करोगे ना सर, तो आपको ऐसा नहीं कि अपन अपनी दुकान खोल के बैठ गए बस, नहीं। We have to interpret and analyze each and every factor that is prevailing in that particular market, in that entire economic system. I hope you understand my points. Correct? चलो, ऐसी चीज़ों को समझते हुए चलना है, आराम आराम से। कोई चीज़ समझ में नहीं आती, you can put it your reply, your queries, your message, I will reply you. Correct? Okay sir. And the next thing is sir, ये पता है जो 5 टर्मिनोलॉजीज दिए ना आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, these 5 important factors is very important for a management. मैं बोलूँ ये 5 वो चीज़ें हैं सर जो मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर मैनेजिंग समथिंग दैट यू रिक्वायर दीज 5 फैक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट सर, लाइक जैसे आई टेल यू। चलो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, इन फैक्टर्स के बारे में, तब अपन जो डिस्कस करेंगे तब मैं इन 5 फैक्टर्स के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस अभी अपन चैप्टर के अंदर करवा दूंगा। ठीक है, देखो इन 5 चीज़ों के बारे में अपन अलग अलग से चैप्टर में भी पढ़ने वाले फैक्टर्स के
बारे में और इन फैक्टर्स के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में हल्का सा ब्रीफिंग दे देंगे, करेक्ट, ओके, क्योंकि पहला वाला चैप्टर हमें पूरा टच देगा मैनेजमेंट का, ओके सर। एंड देयर आफ्टर वी विल डिस्कस सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द मार्केट और द कॉमर्शियल वर्ल्ड, लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है सर, लाइक जब बड़े बड़े बिजनेसेस एंड कॉर्पोरेट्स होते हैं एमएनसीज, तो हाउ दे मैनेज देयर फाइनेंसेस। अल्टीमेटली अभी आपने एक मार्केट में उड़ती उड़ती नजर सुनी थी ना कि अडानी ग्रुप इज अल्टीमेटली ना ओवर डेप्ट कंपनी, सो दैट्स वाई उनका जो अभी आईपीओ आया था वो जो उन्होंने एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर जो निकाला था अपनी कंपनी का, आई थिंक वो भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया था, करेक्ट। तो a kind of a situations is prevailing in the market, so now they look for an another alternative source of finance। तो ऐसी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, बहुत सारी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को जो एनालाइज करते हैं और अकॉर्डिंगली फिर वो उनके लिए अल्टीमेटली उन्हें प्रोक्योर करने की, उन्हें अवेल करने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। तो हम समझेंगे पूरे एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में भी बात करेंगे जहाँ से ये फाइनेंस को अल्टीमेटली प्रोक्योर किया जाता है, ओके सर। एंड देन वी डिस्कस अबाउट द मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मार्केटिंग मैनेजमेंट बिकॉज आज की डेट में हर एक चीज़ मार्केटिंग पे डिपेंड करती है, आप कितने अच्छे, इट डजेंट मैटर एक्चुअली if you are not good to represent yourself to in front of your customers or your clients। why? because सीधी सी बात है ना सर, सामने वाला वही है जो पैसा देगा आपको, और जब आप उसको नहीं बता पा रहे कि क्या दे रहा हूँ, क्या चीज़ दे रहा हूँ, क्या बेच रहा हूँ मैं, तभी तो आपका बिजनेस चलेगा। तो दैट इज़ द टेक्निक ऑफ अ मार्केटिंग। सो यहाँ मार्केटिंग के सारे टूल्स, मैनेजमेंट सिस्टम पूरा समझेंगे, ओके सर। एंड देन वी टॉक अबाउट सम कंज्यूमर प्रोटेक्शन, काइंड ऑफ लाइक कि कंज्यूमर के लिए भी कुछ है क्या, नहीं है सर, हाँ है, कुछ लॉज हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं, और हमें भी उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम यदि फ्यूचर में कोई बिजनेस करते हैं तो हमें भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई करने पड़ेंगे, करेक्ट। तो दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक, एंड आई रियली प्रॉमिस यू आपको बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि पता है हमारा जब पढ़ते हैं ना, अपन एक चीज़ याद रखना, जब तुम इन क्लासेस को करोगे ना तो ट्राई टू मतलब ट्राई टू आइसोलेट योर सेल्फ, और एक अलग थलग बैठ करके ईयरफोन लगा के सिर्फ मेरे को सुनना है, आपकी और मेरी कनेक्शन होना चाहिए, मतलब आई टू आई कनेक्शन होना चाहिए, जिससे चीज़ें बहुत अच्छे से हमारे को समझ में आ सके, करेक्ट। दैट वी विल रिलेट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, जो मैं कहना चाहता हूँ जिस पर्सपेक्टिव से, वो पर्सपेक्टिव आपको समझ में आ पाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। सो ओके सर, ऐसा आप बोल रहे हो वैसा हम करेंगे। और पता है लास्ट में जो मैं आपको स्लाइड देने वाला हूँ ना, एक मल्टी स्लाइड काइंड ऑफ, जैसे एक स्लाइड में पूरा चैप्टर, मतलब वो अमेजिंग होगी, अपन 40 मिनट पूरा धुआंधार रिवीजन करके उस चैप्टर को खत्म भी कर देंगे, ठीक है। हाँ, पर पढ़ेंगे हमारी एक चीज़ डिटेल में, क्यों? क्योंकि डिटेल में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है बच्चों, ये बताएं दिस इज़ गुड फॉर योर फ्यूचर एक्चुअली, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना हर एक, तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को फ्यूचर में एडवांस लेवल पे समझना इजी हो जाता है। और जब आप एक रट के जाते हैं ना चीज़ को, तो चीज़ें बहुत टफ हो जाती है, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट जो पता ही नहीं वो कैसे होता है। तो दिस इज द रीज़न। चलो, सबसे पहले मैं चैप्टर 1 के बारे में बात करता हूँ सर, और चैप्टर 1 का नाम क्या है सर? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ओके सर। और हम समझेंगे सर कैसे मैनेजमेंट किस नेचर से वर्क करता है, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी चीज़ें बातें करेंगे। एक एक करके मैं सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करूँगा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस, एंड देयर आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन मैनेजमेंट को। जैसे अपन बोलते हैं ना लाइक बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो साइंस एंड आर्ट, एज ए मैनेजमेंट भी साइंस एंड आर्ट होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, सारी बताऊंगा बातें। Then we will discuss about the level of management, and then we discuss about the management functions, that is comprising of what? Planning, organizing, staffing, directing and control। और इस पांचों के ऊपर अलग से भी चैप्टर्स है, मैंने बोला था ना। तो जब मैंने पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में मैं आपको बातें कुछ बताऊंगा, ओके सर। ओके सर, चलिए आगे बात करते हैं। एंड देयर आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट सम कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट। देखो, चीज़ें होने के बाद कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। जब ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़े लेवल पे वर्क करती है ना, तो प्रॉब्लम ये आती है कि चीज़ों में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। मतलब पता लग रहा है कि बाहर सीलिंग का ऑर्डर आ चुका है, कस्टमर खड़ा है और पीछे स्टोर में माल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन इन था सेलिंग डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन ही नहीं था कितना बना के रखना है। तो दिस इज द रीजन कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी है और कंप्लाई करनी है, तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के वे में वर्कआउट कर पाओगे। चलिए, अब अपन एक एक करके मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं सर। व्हाट एक्चुअली द मैनेजमेंट डज, क्या करता है मैनेजमेंट, चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट होता क्या है, पहले ये समझते हैं। हैव एनीवन एनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट मैनेजमेंट? क्या होता है मैनेजमेंट? कोई जानता है, कुछ बताएगा? सोचो सोचो सोचो। मैं पता एक बहुत प्यारा एग्जांपल दूंगा और आप बोलोगे सर ये मैनेजमेंट होता है, मतलब आप फैन हो जाओगे, बोलोगे अरे यार सर ये तो बहुत ज़रूरी है, मतलब आपके हर एक चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कैसे? मैं बताता हूँ। देखो, जैसे देखो अभी आप लोग मेरी क्लासेस देख रहे हो, यस सर, मतलब क्यों देख रहे हो? मैं कोई मूवी नहीं है, कोई नाटक नहीं है, मतलब कोई सीरियल नहीं है, कोई वेब सीरीज नहीं है, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ एन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। सो व्हाई यू आर वाचिंग मी?
सर डेफिनेटली, क्योंकि हमें 1 साल बाद जो हमारे पेपर होने वाले हैं 8-10 महीने बाद, उन पेपर्स में अच्छे नंबर लेकर आने। डेफिनेटली वी वांट इफ समवन, मतलब अल्टीमेटली वो डिपेंड करता है आप पर कि आप उस चीज़ के बारे में कितना डिटरमिन्ड हो। मतलब आप यदि सोच के बैठो कि मुझे रैंक लेकर के आनी है या मेरे को लाइक मेरिट में आना है, करेक्ट, सो व्हाट दैट रिक्वायर्ड प्रिपरेशंस। डेफिनेटली अ गुड प्रिपरेशन विल प्रोवाइड यू गुड मार्क्स। डेफिनेटली उस प्रिपरेशन के लिए आप मेरे पास बैठे हुए यहाँ पर, करेक्ट। तो देखो मैनेजमेंट पता है क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब ये बोलता है ये एक प्रोसेस है सर, और वो इसलिए क्रिएट की जाती है जिसके लिए हमने कोई सोची थी, हमने कोई ऑब्जेक्टिव सोचा था, उस चीज़ को ऑब्टेन करने के लिए एक प्रोसेस को जब हम डिजाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेपर है 10 महीने बाद, आपको लानी है मैरिज, आपकी प्रोसेस चालू होती है आज से। अब आप कैसे डिसाइड करोगे? देखो किसी भी चीज़ को बड़ा करने से पहले, कोई चीज़ बड़ी पता कब होती है? वो चीज़ होने के बाद बड़ी नहीं होती, वो पहले ही दिमाग में बड़ी हो चुकी थी। आप पहले इतना बड़ा सोच चुके हो कि आपको रैंक लेकर आनी है, आपको मेरिट लेकर आनी है, करेक्ट। तो अकॉर्डिंगली योर प्रिपरेशंस एंड योर प्लानिंग विल स्टार्ट, करेक्ट। ऐसा नहीं कि फ्लो में हो जाएगा सर, अपने आप ही अच्छे तो नहीं आते। सचिन तेंदुलकर बनता है तो ऐसा थोड़ी है कि बस हवा में हो गया, नहीं। मतलब उसने अपनी ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल ईयर्स, इनिशियल ईयर्स लगा के, मतलब 20 से 30 साल उसने वहाँ लगा दिए, तब जाके वो आज इतना बड़ा प्लेयर। तो एक प्रॉपर एक प्रोसेस थी जिसको फॉलो किया गया था एंड कंटिन्यूसली उसको वर्क किया गया था। देयर आफ्टर दे अल्टीमेटली दे ऑल अचीव हाइट्स इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स, करेक्ट। तो आपको भी यदि वो नंबर लानी है, वो रैंक लानी है ना, तो आपको 1 साल पहले वो प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। सर 1 महीने में पढ़ के नहीं हो पाएगा, वो तो दिल को तसल्ली देने वाली बात है। दिलो सर कैसे, मैं बता दूँ। अल्टीमेटली डिजाइन योर शेड्यूल एक्चुअली, कि मुझे इतने महीने में ये कोर्स कंप्लीट करना है, एंड देयर आफ्टर आई विल स्टार्ट माय अनदर रिवीजन, एंड देन आई विल स्टार्ट माय अनदर रिवीजन, एंड आई आल्सो गिव सम मॉक टेस्ट पेपर्स एंड सम टेस्ट सीरीज एंड डूइंग सम स्टफ्स प्रैक्टिसेस। मतलब हर एक चीज़ प्रॉपर प्लान होती है आपकी कि मेरे को इतने महीने में ये, इतने महीने में। जब ये सारी चीज़ें अप्रोप्रिएट टाइम पे जो हमने प्लान की गई थी वैसे के वैसे एग्जीक्यूट भी हो जाती हैं सर, उसके बाद आता है रिजल्ट, और दैट विल अल्टीमेटली शानदार वाला होता है। क्यों सर? क्योंकि आपने प्रॉपर प्रोसेस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया ना, आपने प्रॉपर चीज़ को प्लान किया, उसके लिए चीज़ें ऑर्गेनाइज करी हैं आपने। ऑर्गेनाइज मतलब आपको जो फैकल्टी से जो चीज़ पढ़नी थी आपने उस फैकल्टी को अरेंज किए, वो नोट्स अरेंज किए, सारी चीज़ें लिखी, नोट्स बनाए, सारी चीज़ें करी, एंड देन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अल्टीमेटली आपने यदि देखो अब आप अपने चीज़ के लिए ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, अब आपको उस चीज़ के लिए बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करती है, तो आप लोगों को बताते हैं मुझे यार ये मदद कर देना, अपने फैकल्टी से बोलते हैं सर मेरे लिए ये कर देना, तो अल्टीमेटली दे विल हेल्प यू, करेक्ट। एंड देन यू आर डूइंग व्हाट सर, यू आर डूइंग अल्टीमेटली कंट्रोलिंग। और अल्टीमेटली आप बार बार ऑब्जर्व करते हो। टेस्ट सीरीज और एमटीपीज क्यों देते हो? ये ऑब्जर्व करने के लिए कि मैं जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो अप टू मार्क है क्या नहीं है, मेरे को नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे उससे। यदि वो आ रहा है तो दैट इज गुड, गो, फिर आगे चलते जाओ, प्रोसेस के पार्ट बनते जाओ और तुम अपना रिजल्ट अचीव कर लोगे। दिस इज द पावर ऑफ मैनेजमेंट। आप जो चाहते हो वो मिलेगा, बट द इंपॉर्टेंट थिंग कि आप यार प्रॉपर से प्लान बनाओ उस चीज़ के लिए, आप प्रॉपर से चीज़ें करो तभी चीज़ें हो पाएंगी, करेक्ट। चलो आगे देखते हैं सर। और हाँ, इस डेफिनेशन को भी समझते हैं, ये क्या बोल रही है। तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस जो इसलिए बनाई जाती है सर, क्यों? क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट सोचा था, एक चीज़ सोची थी, गोल सोचा था, उसको अचीव करने के पर्पज से बनाएंगे, करेक्ट। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ थिंग्स इज डन विद द एम ऑफ अचीविंग योर गोल एंड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट। ये इफेक्टिवली एफिशिएंटली क्या होता है मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अब ये डेफिनेशन आपको लिखनी है अपनी रजिस्टर में, गॉट इट। चलिए, अब जब मैनेजमेंट की हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने इस मैनेजमेंट की डेफिनेशन में 3 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट देखे थे सर। सर कौन कौन से 3 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट देखे थे सर? एक तो आपने देखा था प्रोसेस, एक हमने बोला था इफेक्टिवली और एफिशिएंट। ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं सर, बिकॉज द होल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इज अल्टीमेटली लाई ऑन दैट पर्टिकुलर 3 टर्म्स, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, एंड खत्म। चलो देखते हैं बात। सर प्रोसेस क्या होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो मैंने बोला ना कि आपको रिजल्ट अचीव करना है अपना, मतलब लाइक आपको मेरिट लानी है, आपको रैंक लानी है, तो हमने एक प्रोसेस डिजाइन की थी। प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस इज अल्टीमेटली अ काइंड ऑफ अ सीरीज और सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज और स्टेप्स फॉर व्हाट पर्पस एक्चुअली टू अचीव देयर गोल्स। तो देखो प्रोसेस रेफर टू द सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, जो भी आपने लाइक मेरे को पहले इसकी क्लास लेनी है, फिर मेरे को इसकी क्लास लेनी है, फिर मैं घर पे जाया करूँगा, फिर मैं कोचिंग जाया करूँगा, फिर मेरा ये रहेगा, फिर मेरा, तो पूरी प्रोसेस डिजाइन आती है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सीरीज ऑफ फंक्शन, सिर्फ मैथ पढ़ के काम नहीं हो जाएगा, सिर्फ अकाउंट पढ़ के काम नहीं हो जाएगा, आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी तभी तो नंबर आएंगे, डेफिनेटली सर। तो अल्टीमेटली इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट द थिंग्स इज डन, जिससे आप जो सारी चीज़ें उनको टाइम पे तरीके से पूरा कर पाओ, दैट्स गुड।
दीज फंक्शंस आर व्हाट, अब देखो मैनेजमेंट के वो फंक्शंस जो मैंने बताया था 5, सबसे पहले आप चीज़ को प्लान करते हो, मैंने कहा था ना चीज़ बड़े होने से पहले वो दिमाग में बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। आप विधि में माइंड में ये आइडिया लेकर आए हो ना कि मुझे वो चीज़ करनी है, तब जाके वो 1 साल बाद वो चीज़ हो पाएगी अपने आप में। तो दैट्स व्हाई प्लानिंग इज अल्टीमेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अल्टीमेटली टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू स्टार्ट एनी प्रोसेस। क्योंकि पहले सोचो भाई क्या चाहिए, पहले दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर होंगी ना, तब जाके तुम आगे उन चीज़ों के लिए प्रोसीड कर पाओगे। एंड देन ऑर्गेनाइजिंग, जब आप चीज़ प्लान कर चुके हो कि आपको ये करना है, अल्टीमेटली दीज आर द प्रोसेसेस, तो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ ऑर्गेनाइज करो। एंड देन स्टाफिंग, आपको जो भी चीज़ करनी है उसके लिए आपको लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आपको अल्टीमेटली रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा लोगों का, और फिर वो लोगों को आपको डायरेक्शंस देना पड़ेगा सर कि भाई जाओ काम करो जिस चीज़ के लिए तुम रिक्रूट किया गया कंपनी में। एंड अल्टीमेटली दे आर डूइंग व्हाट, और फिर लास्ट में इन्होंने जो वर्क किया गया है ना, उनकी रिपोर्ट्स चेक की जाएंगी, इनके फाइनेंशियल्स चेक किए जाएंगे कि भाई जिस पर्पस के लिए इन्हें लिया गया था इन्होंने वो करा क्या नहीं करा, जितने घंटे की इनकी ड्यूटी कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जितना इनका आउटपुट रेशियो निकल रहा है वो निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा। अकॉर्डिंगली आप कंट्रोल रखोगे, यदि कोई नहीं कर रहा कंप्लाई तो फिर आपको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उसको पनिश करना पड़ेगा, करेक्ट। आप अकॉर्डिंगली रिवार्ड भी दोगे यदि वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो दीज आर द प्रोसेस पार्ट, करेक्ट। प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग करो, स्टाफिंग करो, डायरेक्टिंग करो एंड कंट्रोलिंग करो। मेरे साथ जोर जोर से बोलना है क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बस हो गया। क्या था, कितना सिंपल सा था। तो अल्टीमेटली प्रोसेस इज व्हाट, अल्टीमेटली प्रोसेस इज अ सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और एक्टिविटीज अल्टीमेटली, और इट कंप्राइज एंड इट कंप्राइजेस ऑफ फंक्शंस लाइक व्हाट, प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग करो, डायरेक्टिंग करो, स्टाफिंग करो एंड कंट्रोलिंग। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, करेक्ट। एक बार दोबारा सर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बहुत ईजी है ना, बस ऐसे ही मेरे साथ साथ करते जाना, होता जाएगा। चलो आगे देखते हैं सर। हाँ सर, इफेक्टिवनेस, पता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दो वर्ड है ना, बड़े कंफ्यूज करते हैं। क्यों करते हैं सर, मैं बताता हूँ क्यों करते हैं। सर देखो, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि इफेक्टिवनेस इज ऑलवेज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। सर एंड रिजल्ट से कंसर्न करता है, मतलब देखो तुम्हें रैंक लेकर आनी है, अब उस रैंक को लाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि तुम इस लाइक तुम रिविजन्स करोगे, तुम क्या पढ़ोगे, सबका अलग अलग प्रोसेस होता है। कोई लिख के पढ़ता है, कोई सुन के पढ़ता है, कोई देख के पढ़ता है, अलग अलग सबका पैटर्न होता है। कोई रात को पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ता है, हर किसी का प्रोसेस अलग अलग है सर। अल्टीमेटली आपको वट एवर द प्रोसेस यू विल फॉलो, इट डजेंट मैटर, आपको वो एंड रिजल्ट चाहिए। चलो मैं एक और एग्जाम्पल, मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपसे गलती से लाइक वो पानी फैल गया, तो आपकी मदर पता है क्या बोलेगी, चिल्ला कर, वो साफ हो जाना चाहिए 10 मिनट के अंदर। अब आपका एंड रिजल्ट, आपको कंसर्न नहीं है कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, डजेंट मैटर। आपको 10 मिनट बाद मम्मी जब वो देखेंगी तो वो साफ मिलनी चाहिए जगह, ये आपका एंड कंसर्न है। अब आप उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करोगे, वो सही है गलत है कोई मतलब नहीं उस चीज़ से, वो चीज़ सूखी हुई दिखनी चाहिए। दिस इज द एंड रिजल्ट। ओके, जरा एक बार पढ़ते हैं इसको। इट इज कंसर्न विद द डूइंग राइट टास्क एंड कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज एंड अचीविंग द गोल। जो भी चीज़ बोली गई है, जो भी ऑब्जेक्ट उसमें है, उसे पूरा करो, कंप्लीट करो एक्टिविटी को और अचीव कर लो गोल। इन अदर वर्ड्स इट इज कंसर्न्ड विद एंड रिजल्ट। ये अल्टीमेटली किस चीज़ से कंसर्न करता है, ये एंड रिजल्ट से कंसर्न करता है। हमें मतलब नहीं है कि प्रोसेस के पार्ट में बीच में क्या रहा कैसे नहीं रहा, एंड रिजल्ट जो बोला था वो मिलना चाहिए। यदि वो मिल गया दैट इज सफिशिएंट। Being effective or doing work effectively means finishing the given task or achieving the goal on time। समय पर चीज़ सही होनी चाहिए सर, खत्म होनी चाहिए। मैंने सोचा था कि 1 घंटे में काम हो जाएगा, then ultimately that will be complete in 1 hour। अब वो किस तरीके से गया, किस प्रोसेस से गया, doesn't matter, that is called effectiveness। चलो सर ये बात तो समझ में आ गई कि प्रोसेस में कोई भी चीज़ करना तो इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब जिस टाइम पर बोला है वो टाइम पर कम। अब तुम्हें पता लग रहा है कि तुम्हारे 1 साल बाद पेपर है, तुम्हारा रैंक ला नहीं पता लग रहा है, तुम्हारा कोर्स ही 2 साल में पूरा हो रहा है, तो फिर क्या करोगे रैंक का। तो इसलिए वो चीज़ टाइम पर भी पूरा होना चाहिए, ठीक है सर। फिर एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, देखो एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो चीज़ आप कर रहे हो ना, कि जो मैं बोल रहा हूँ टाइम पर पूरा होना चाहिए, वो कितने अच्छे से पूरा होना चाहिए। मैंने कहा था एक चीज़ को करने के हज़ारों तरीके होते हैं, बिल्कुल सर, बट उस 1000 में से जो बेस्ट तरीका होता है ना, जब आप वो सेलेक्ट करते हो, देन आई कैन से यू अचीव योर एफिशिएंसी इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, और तब जाके आप कंपटीशन में प्रिवेल कर पाओगे सर, तब आप कंपटीशन में एज ले पाओगे। क्यों सर, क्योंकि आप जब एफिशिएंसी के साथ अपनी प्रोडक्शन की प्रोसेसेस को परफॉर्म करोगे ना, तो आपकी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम आएगी आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, और उस टाइम पर यू विल अल्टीमेटली इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन कि आप एक उस कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में एक कंपेटिटिव एज ले पाओगे। क्यों, क्योंकि आप मार्केट में उससे कम प्राइस पे बेच पाओगे, क्योंकि आपने उस प्रोसेस को बहुत एफिशिएंटली किया।
और अल्टीमेटली इट विल हेल्प टू ग्रो योर बिजनेस। तो जरा देखो, इट रेफर्स टू द टास्क इन द राइट वे। देखो टास्क वहाँ भी हुआ था पर सही तरीके से यहाँ होगा। सही तरीके का मतलब क्या होता है? विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। दैट इज द अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी प्रोसेस दैट विल बी डन इन विद एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इन्वॉल्व व्हाट? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सर ये क्या होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? जैसे मैं बताऊँ, एक बार क्या हुआ था, एक फैक्ट्री थी, उसमें अराउंड 500 मजदूर मतलब वर्कर्स थे जो काम करते थे। ठीक है, 500 जो आपके वर्कर्स थे वो उस फैक्ट्री में काम करते थे। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब ये 500 वर्कर्स जो काम करते थे ना, तो फैक्ट्री में एक सिस्टम था कि 8 आवर की शिफ्ट चलती थी। कितनी? 8 घंटे की। एक मिनट, ठीक है ना। अब पता है हुआ क्या इस प्रोसेस में ये वर्कर्स का ये बोल रखा था कि तुम जितने बजे टाइम अंदर करोगे, फैक्ट्री में एंटर आओगे, तो तुम्हें चौकीदार जो बाहर बैठा है गाड़ी के मतलब गेट के, उसके पास एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में एंट्री करनी है जितने बजे आप एंटर होते हो। और जब भी निकलोगे उस समय पे इस रजिस्टर में, लॉग रजिस्टर में आपको एंट्री करनी है। तो जिससे मैनेजमेंट के पास ये रजिस्टर महीने में चला जाता था पास में, और उसमें जितना टाइमिंग होता था अकॉर्डिंग पेमेंट करते थे। काफ़ी अच्छा चल रहा था सिस्टम। फिर एक ऑडिटर ने ऑब्जर्व किया क्या कि सर एक बात बताऊँ, ये जो चौकीदार है ना, ये बंदा बड़ा चालाक है। ये पता वर्कर क्या करते हैं? वर्कर इसको चाय पिलाते हैं बढ़िया, और चाय के बहाने पता क्या करते हैं? चाय के बहाने कई, जैसे कोई आधा घंटा लेट आया, कोई 1 घंटा लेट आया, तो कुछ नहीं, वो टाइम को 1 घंटा पहले लिखवा देते थे। मतलब गड़बड़ कर रहे थे सर, गड़बड़ चीज़ हो रही थी, इफेक्टिवली थी बट एफिशिएंटली नहीं थी। तो फिर मैनेजमेंट ने पता क्या तरीका निकाला? मैनेजमेंट ने सोचा कि एक काम करते हैं, लेट्स ट्रू अ वन थिंग। आजकल एक वो चल रहा है ना, जैसे गेट पास के लिए आजकल एक वो इलेक्ट्रॉनिक एक थंब प्रिंट वाला आप एक्सेस प्रिंटर लगा देते हो, करेक्ट? बिल्कुल लगा देते सर। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, फैक्ट्री गेट पे ये इंस्टॉल कर दीजिए मशीन, तो हम कर सकते हैं क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? इसकी कॉस्ट है मशीन की 10,000 रुपीज़। अब यहाँ पर आता है पिक्चर में क्या? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कैसे? देखो इस चीज़ को लगाने की कॉस्ट 10,000 रुपये। अब ये देखो कि तुम्हें इससे इतने बेनिफिट मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे। एक तो ये वर्क तुमने बाहर जो चौकीदार लगा रखा फैक्ट्री पे, इसकी छुट्टी, अब इसका कुछ काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो काम तो मशीन कर देगी ना। क्या करना है? गेट पर लगा देनी है, बस थंब लगाएगा, गेट ओपन, अपने आप एंट्री उसके नाम से एंटर हो जाएगी। तो वो टेंशन ही नहीं। तो और ना इसमें वो चाय पिलाने वाला सिस्टम भी खत्म हो कि मशीन को चाय नहीं पिला सकते तुम। वो तो जितने बजे थंब प्रिंट लगाया, पर थंब लगाया मतलब उसी समय पर आपकी एंट्री मान ली जाएगी और रजिस्टर्ड हो जाओगे, प्रेजेंट हो जाओगे। नहीं लगा तो आप एब्सेंट, या तो उसका आप ले आओ फिर अंगूठा काट के और लगा लो। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो दैट काइंड ऑफ अ कंट्रोल वी कैन पुट इन योर फैक्ट्री, करेक्ट। बट यहाँ पे हमने मेन लगाने से पहले क्या सोचा? हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया सर, और देखा कि उसको लगाने की कॉस्ट कितनी और इससे मिलने वाले बेनिफिट्स कितने। और जब ये कॉस्ट बेनिफिट्स से कम होते हैं ना, तो शुड गो फॉर दैट पर्टिकुलर, चले जाओ ना, क्या दिक्कत आ रही है उस प्रोजेक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि ये एफिशिएंसी के साथ हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ में कुछ प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है। अकॉर्डिंगली इट मीन्स व्हाट? इट फोकसेस ऑन डिराइविंग मोर बेनिफिट्स बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज। या अल्टीमेटली हम किस चीज़ पर फोकस करते हैं? बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले बाय यूजिंग द लेस रिसोर्स। कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स जब हमको मिलते हैं ना सर, देन वी कैन से दैट वी अचीव अल्टीमेटली हियर व्हाट? एफिशिएंसी। ओके सर। It insists on using less inputs such as money, material, equipments, persons to get more output. Ultimately, sir, ये किस चीज़ पर insist करता है पता है? ये input इस चीज़ पर insist करता है that it using the input such as money, material, equipments, persons. मतलब जो भी जो चीज़ें आप उसको बनाने के लिए ज़रूरत है ना resources की, वो कम से कम में यूटिलाइज और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाए उन चीज़ों का। Management is concerned with the efficient use of resources because the reduction in cost leads to the higher profit. Sir, how? Just I give you an answer, an example where I discuss what that the sir वो जो मैंने मशीन इंप्लीमेंट की थी ना फैक्ट्री के अंदर, दैट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द फैक्ट्री। मतलब अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर दी थी इन्होंने। क्यों? क्योंकि कॉस्टिंग कम हो गई सर। पहले वो जो उनका रिक्रूटमेंट का जो खर्चा होता था वो एक चौकीदार की सैलरी जाती थी, और दूसरा ये वर्कर्स में टाइम ज़्यादा लिखवाते थे तो ज़्यादा पेमेंट जाता था, खर्चा ज़्यादा होता था। अब कॉस्ट कम हो गई सर, क्योंकि वहाँ कॉस्ट कंट्रोल हो गया। अल्टीमेटली दैट इज कॉल्ड, हमने एफिशिएंसी अचीव कर ली सर। उस चीज़ को करने के तरीके बहुत थे पर ये बेस्ट तरीका था। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। मतलब देखो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इफेक्टिवनेस भी, एफिशिएंसी भी। चीज़ टाइम पर भी होनी चाहिए और बेस्ट तरीके से भी होनी चाहिए। दिस इज द वे द मैनेजमेंट अचीव द एक्सेलेंसी इन हिज वर्क, एंड देयर आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशंस विल गेट इज इन हिज साइट्स डिपेंडिंग ऑन देयर लेवल्स ऑफ ऑपरेशंस। करेक्ट? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। और यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाए। चलिए, ओहो ये क्या है सर? ये पता कुछ नहीं, एक सिंपल सा एक कंपैरेटिव एनालिसिस है जो हमने ऊपर बातें करी ना डिटेल में, उसी का बस एक कंपैरिजन दिया है। देखो मैं दिखाता हूँ, बहुत आसान है। ये क्या बोल रहा है?
ये बोल रहा है सर हमसे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है देखो डिफेक्टिवनेस के अंदर बोल रहा है कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। ओहो ओहो, ये क्या बोला सर कि जब टाइम पर कंप्लीट हो रहा है ना टास्क, दैट इज मीन्स इफेक्टिवनेस, कि वो आधा घंटे में वो चीज़ हो जानी चाहिए। अल्टीमेटली 1 ईयर में जो आपने टारगेट किया रैंक वाला वो अचीव हो जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। ओके सर, नो मैटर वट एवर द कॉस्ट, और इस चीज़ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर कि उस चीज़ का कॉस्ट कितना लग रहा है, उस चीज़ की लागत कितनी आ रही है, नो डजंट मैटर। क्यों, मुझे वो चीज़ पूरी होनी चाहिए उस टाइम पर, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, टू अचीव, देखो द ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज़ का, इफेक्टिवनेस का, इस चीज़ का ऑब्जेक्टिव है सर टू अचीव द एंड रिजल्ट। आई ओनली कंसर्न विद एंड रिजल्ट, मुझे कोई मतलब नहीं बीच के प्रोसेस के पार्ट से क्या हो रहा है, मेरे को वो चीज़ चाहिए थी, आधा घंटे बाद वो होनी चाहिए, दैट इज इफेक्टिवनेस। अल्टीमेटली मेरे कस्टमर्स खड़े हुए, मेरे को उनको टाइम पर डिलीवरी देनी है, अब आप कैसे बना रहे हो, क्या कर रहे हो प्रोसेस, मुझे उस चीज़ से मतलब नहीं, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। द मेन कंसिडरेशन इज व्हाट, डूइंग द राइट टास्क, सही चीज़ होनी चाहिए, कैसे करी, क्यों हुई, डज नॉट मेक एनी सेंस। उसने बोला मुझे एक ये चीज़ चाहिए, आपने वो चीज़ दे दी, दैट इज कंप्लीट, दैट इज इफेक्टिवनेस। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, एफिशिएंसी। यही मैंने बोला था सर। ओके, एफिशिएंसी क्या, एफिशिएंसी में देखो काम तो होता है बट विद मिनिमम कॉस्ट, और मिनिमम कॉस्ट कब होती है पता है, जब हम अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं सर, मैं अच्छे से अच्छे तरीके से उस चीज़ को जब करता हूँ, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। टू कंडक्ट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और यहाँ हम एक चीज़ करते हैं जो अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, दैट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इन लेटर स्टेज इन योर प्रोफेशनल कोर्सेज यू आइडेंटिफाई वन ऑफ द टेक्निक्स फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। वहाँ पर आप इन चीज़ों के बारे में बातें करोगे, करेक्ट, वहाँ भी हम यही सेम पर्टिकुलर फिलॉसफी यूज़ करते हैं, दैट इज अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एंड द लास्ट थिंग इज व्हाट, डूइंग द टास्क इन द राइट वे। पता है इंपॉर्टेंट थिंग इन एफिशिएंसी इज दैट कि हर चीज़ सही तरीके से होनी चाहिए, इन राइट वे। मैंने बोला ना एक चीज़ को अचीव करने के 10 तरीके, बट द बेस्ट वे इज व्हाट, एफिशिएंसी। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी साथ में चले रहेंगे। आई होप यू गेट माय पॉइंट, करेक्ट। और बाकी किसी को कोई डाउट होती है तो आप लोग पूछ सकते हो। देखो आगे पता है उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी दी है, क्या, एक रिलेशनशिप दी है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में। जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान है, ऊपर से चीज़ें कोरिलेट, और समझ में आ रहा है ना चीज़ें, बहुत लॉजिकली चीज़। देखो सबसे पहले हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखी, मैनेजमेंट के अंदर अपने डेफिनेशन में क्या बोला कि अल्टीमेटली हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना है, एक प्रोसेस करनी है जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, एक गोल अचीव करना है, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। ठीक है, 3 वर्ड देखे, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ठीक है सर, प्रोसेस क्या थी, इट इज अल्टीमेटली इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस थी, एक्टिविटीज़ थी, बिल्कुल किस पर्पस के लिए की जा रही थी कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पर वो चीज़ पूरी हो पाए। ओके सर, उसके अंदर फिर हमें बहुत सारी फंक्शंस भी आते थे, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। करेक्ट सर, याद हो गया ना, बिल्कुल आपको हो जाएगा। उसके बाद फिर अपन ने क्या देखा था सर, उसके बाद फिर अपन ने देखा था इन 3 चीज़ें, क्या एक प्रोसेस हो गया अपना कंप्लीट। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट सर इफेक्टिवनेस एंड देन एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस के अंदर अपन ने क्या बोला था कि गेटिंग द थिंग्स इज डन ऑन द राइट टाइम, जो टाइम डिसाइड किया था उस चीज़ के लिए वो हो जाना चाहिए उस टाइम पर। ओके सर, देन वी डिस्कस अबाउट एफिशिएंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी, डूइंग द थिंग इन अ राइट वे इन्वॉल्विंग व्हाट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, दिस इज एफिशिएंसी कंप्लीट। बताओ कितना आसान था, चीज़ें याद होती जाती हैं, बट द थिंग इज दैट कि आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहीं पे रखो, मेरे साथ लिंक बना करके रखो, बहुत अच्छी सी चीज़ समझ में आएंगी। द थिंग इज एक सिनेरियो क्रिएट होता है ना, वो स्टोरी जो टेलिंग हो रही होती है, तो आप जैसे मूवी देखते हो ना तो उसमें घुस जाते हो, आपको एक एक सीन जो है वो पूरा याद हो जाता है कि लाइक वो RRR मूवी थी ना, तो उसमें वो शेर वाला जो सीन था उसमें वो कूदता है, तो मुझे वो अभी तक वो पिक्चराइज्ड है। क्यों, क्योंकि मैंने उसको इतना कॉन्सेंट्रेशन से देखा था। बस आपको भी यही करना है, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना, चीज़ें बड़े आसानी समझ आएंगी। चलो चलिए अब अपन एक रिलेशनशिप देखते हैं इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के बीच में, करेक्ट। जैसे क्या क्या है देखो, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, क्या बोल रहा है सर ये, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ओहो, ये बोल रहा है दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही सर। आप किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हो, आपको 1 साल बाद रैंक लानी है अपने एग्जामिनेशन में, तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक तो 1 साल बाद रैंक आनी चाहिए, और आने के लिए कम से कम मेहनत करनी पड़े। मुझे ये तरीका बताओ सर, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो अल्टीमेटली इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। As being effective means the completing the task, but it is not enough to just complete the task. It must be done correctly without any wastage of resources. मतलब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप चीज़ को कंप्लीट कर दो टाइम पर ना, उसे एफिशिएंटली कर रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, ओके सर, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर द 2 साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। एक ही कॉइन के 2 पहलू हैं सर ये, आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते और आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलेंगी, तभी आपकी प्रोसेसेस शानदार वाली होने वाली है, तभी मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टाइम पर पूरे होने वाले हैं सारे।
करेक्ट, आई होप यू गेट माई पॉइंट। चलिए सर, देखो लिख रहा है ना, वन विदाउट अदर इज नो ऑफ यूज, बिल्कुल एक के बिना दूसरे को कोई फायदा नहीं है। ओके सर, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड टू द हायर प्रॉफिट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली सर, जब आप चीज़ों को सही टाइम पर डिलीवर करवा रहे हो, एफिशिएंसी के साथ कर रहे हो, कॉस्ट बेनिफिट वे में, मतलब कॉस्ट कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट दे पा रहे हो, देन डेफिनेटली यू विल अचीव हायर प्रॉफिट्स मैन। Your company will definitely going to the Fortune 500 list or going to an MNC's list, correct? क्यों? क्योंकि आप एफिशिएंटली वर्क कर पा रहे हो, आप इफेक्टिवली काम कर पा रहे हो। एप्पल क्या करता है सर? एप्पल डिलीवर करता है अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स को टाइम पर और बहुत ही एफिशिएंटली करता है सर। देयर प्रोसेसेस, देयर पार्ट्स, देयर इक्विपमेंट्स आर ऑल टोटली अप टू मार्क। Why? Because his processes are excellent. It includes effectiveness and efficiencies. This is called the management concepts. And the failure of an organization is due to the inefficiency and effectiveness. हाँ सर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या? यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इनएफेक्टिव है, इनएफिशिएंट है ना, देन वी कैन से दैट योर प्रोसेस दैट इज अ फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सर जो इस वजह से कोलैप्स हो गई, बिकॉज देयर प्रोसेसेस आर नॉट अप टू मार्क इन टर्म्स ऑफ एन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। लेट्स गिव यू एन एग्जांपल। हैव यू हियर्ड अबाउट अ BSNL? यस सर, बिल्कुल, हम उसके नेटवर्क सुना करते थे पहले कभी, पर आजकल बिल्कुल भी नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल हम जियो यूज़ करते हैं, हम एयरटेल यूज़ करते हैं, बट वी नेवर बी हर्ड अबाउट अन BSNL। वाई? बिकॉज सर ये बहुत आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो चुकी है। वाई? बिकॉज देयर प्रोसेसेस हैव नो एन काइंड ऑफ एन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। सो जब भी कोई ग्रुप है ना अपनी इस पर्टिकुलर किसी भी प्रोसेस को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाते, तो दे ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द मार्केट, दे आउट ऑफ द लीग। वाई? बिकॉज दे आर नॉट इन द पोजिशन टू टेक द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। करेक्ट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें दोनों साथ में पूरी करनी पड़ेंगी और साथ में ही होंगी। करेक्ट? चलो, और कोई चीज़ नहीं आती है आपको तो आपको पता है क्या करना है, बस जिस नीचे से मैसेज करना है आपको, मेरे को एक क्वेरी लिखनी है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। करेक्ट? चलो, तो ये बहुत क्लियर था, इफेक्टिवनेस भी आ गया अपन को, एफिशिएंसी भी आ गया। Okay sir, so I hope that particular slide complete. So that is today's complete discussion that we have discussed right now, and I think you understand each and every concept more clearly and more precisely. Correct? चलो, तो अपन ने आज क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार इसको फटाफट से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं एंड देखते हैं कि आप लोगों को चीज़ें रिकॉल हो रही हैं, क्या हो रही है। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डिस्कस, वी हैव डिस्कस द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मैनेजमेंट? डूइंग द टास्क इन अ वे टू अचीव अ समथिंग पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव और अ गोल इन एफिशिएंट इन इफेक्टिव मैनर। And here what three terms is important: process, effectiveness and efficiency. Let's try to understand the three terms each by each. Correct? Okay sir. First is what? Process. What is the meaning of process? सर प्रोसेस के अंदर अपन ने क्या बोला था? प्रोसेस के अंदर अपन ने बोला सर इट इज इंटरकनेक्टेड प्रोसेस और एक्टिविटीज जो क्यों करी जाती है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। और यहाँ पर मैं 5 फंक्शंस इंक्लूड किए थे। कौन कौन से 5 फंक्शंस थे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव डू डन, आपको याद है क्या? मेरे को याद आ रहा है एक्चुअली में कुछ क्या किया था सबसे पहले मैंने? सर मैंने कहा था किसी भी चीज़ को बड़ा करने से पहले दिमाग में एक बहुत बड़ा आइडिया होना चाहिए, तब जाके वो चीज़ बहुत बड़ी होती है। करेक्ट? दैट इज व्हाट? प्लानिंग देन ऑर्गेनाइजिंग, देन फिर अपन लोगों भी तो चाहिए काम कराने के लिए, स्टाफिंग देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। क्योंकि कंट्रोल नहीं करोगे तो कोलैप्स हो जाओगे। मैं एक एग्जांपल दूं, बाद में दूंगा, चलो उसके बाद और आगे चलते हैं सर। सर दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, यहाँ मैंने बातें कर ली, मैंने प्रोसेस देख लिया एंड देन मैन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस इज व्हाट? डूइंग द राइट टास्क ऑन राइट टाइम। आपको बोला गया था 30 मिनट बाद वो काम हो जाना चाहिए था, तो वो हो जाना चाहिए, अब नो मैटर कि आपने कैसे किया उस चीज़ को। करेक्ट? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी? Doing the right task on a right time with a more efficient manner. What that particular means is with cost effective manner. Cost benefit analysis is very important in that particular perspective. Why? Because पता है जब आप किसी चीज़ को करते हो ना तो उसको करने के 1000 तरीके होते हैं, but the best way जहाँ पर कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आपको एस्टेब्लिश हो पा रहा है, and ultimately that will give any multinational group a competitive edge. So always a management is a key in that thriving world of an economic environment where lots of competitions exist in the market. आपको ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप अपने इस मार्केट में कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपनी कंपनी को लीड कराना चाहते हो। चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो रिलायंस हो, दे ऑल अचीव इन देयर प्रोसेसेस व्हाट? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक सिक्के के दो पहलू हैं, किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। टाइम पर चीज़ होनी चाहिए और एफिशिएंसी के साथ होनी चाहिए। करेक्ट? चलिए, तो ये अपन ने बातें करी थी एंड लास्ट में अपन एक कंपैरिजन देखा था, दैट इज कंसर्न विद इफेक्टिवनेस व्हाट? एंड रिजल्ट, एंड इट इज कंसर्न विद व्हाट? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ओके सर, डूइंग द राइट टास्क एंड डूइंग द राइट टास्क इन राइट वे। ओके, एंड देयर आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट सम रिलेशनशिप। मैंने कहा दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, आपको काम टाइम पर भी करना है और एफिशिएंसी के साथ कम से कम कॉस्ट पे। करेक्ट? ओके, और सर हाँ, यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस में इनएफिशिएंसी और इनएफेक्टिवनेस है तो दैट इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट?
So I hope you recall each and every word that I'll discuss in today's class, and I think you enjoy the session. Correct? Okay, thank you for watching that particular session, and if you have any query or any doubt, you just put your message and your queries, I'll reply definitely. Correct? और keep smiling. So कॉन्सेप्ट बड़े आराम से अंदर जाएंगे. चलो बाय बाय, टेक केयर.